हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर के द्वारा जो क्वेश्चन किलर बुक लाया गया है उसका क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। हम लोग आज हिस्ट्री का देख रहे हैं। इसका 9वां वीडियो है। इसके पहले इसका 8 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ रहे हैं सभ्यता के बारे में। तो देखते हैं सभ्यता। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? मेसोपोटामियन लेखन से। किससे? मेसोपोटामियन लेखन से। मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म लेखन प्रणाली पच्चर के आकार के चिन्हों पर आधारित थी। इसीलिए इसे यूनिफॉर्म कहा गया है। यह प्रणाली आर्थिक लेन-देन, कानूनी प्रणालियां और साहित्य कार्यों के रिकॉर्डिंग के लिए प्रयोग होती थी। मानव ने सबसे पहले मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया था। मानव ने तांबा मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की लाई गई धातु है, जिसका उपयोग लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। कब हुआ था? 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। तांबे के उपयोग से धातु युग की शुरुआत हुई। तांबे के उपयोग से क्या हुई? धातु युग की शुरुआत हुई। यह विद्युत का और ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। तांबे में जिंक मिलाकर पीतल बनाया जाता है। तांबे में जिंक मिलाकर क्या बनाता है? पीतल बनाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करें और सही उत्तर चुनें। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 1 का 4 होगा। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और बी बी का होगा 3 रोपड़ पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान। लोथल गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल गुजरात में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। रोपड़ पंजाब में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा का महत्वपूर्ण नगर है और कालीबंगन राजस्थान में है। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, आदि ऐतिहासिक कांस्य युग। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का पुरातात्विक स्थल कौन सा है? हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का पुरातात्विक स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। हरियाणा में राखीगढ़ी और बनबाली बनाबाली दोनों सिंधु क्षेत्र घाटी के प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। राखीगढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में राखीगढ़ी की खोज क्या 1963 ईस्वी में और 1990 में डॉक्टर बी.एन. मिश्रा ने प्रारंभिक खुदाई की और 1997 में अमरिंदर नाथ ने व्यापक उत्खनन किया। बनावली की खोज 1973 में डॉक्टर आर.एस. बिष्ट ने की थी। किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने की थी। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगन स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन की खोज 1952-53 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगन की खोज 1952-53 किसने? अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य 1961 से 69 में बीबी लाल और बी.के. थापर ने किया। यह हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक चरणों से संबंधित है। जुते हुए खेत के निशान कृषि के महत्व को जुते हुए खेत के निशान क्या है? कृषि के महत्व को दर्शाते हैं और यह बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि में उन्नत थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे? कृषि में उन्नत थे। मोहनजोदड़ो किस नदी तट पे स्थित था? मोहनजोदड़ो किस नदी तट पे स्थित था? सिंधु नदी तट पे। किस नदी पे? सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? प्रमुख शहर था जो 2600 ईसा पूर्व में विकसित हुआ। जो क्या है? 2600 ईसा पूर्व में विकसित हुआ था। इसकी योजना, जल निकासी व्यवस्था और वास्तुकला अत्यधिक उन्नत थी। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के पास खोज की, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपनी गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपनी गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है? लोथल। लोथल भगवा नदी के तट पे। लोथल क्या है? भगवा नदी के तट पे गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या प्रमुख बंदरगाह था? जो
2400 से 1900 ईसा पूर्व विकसित हुआ था। जो कब से 2400 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व विकसित हुआ था। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोलीबारा मिल है। क्या विश्व की सबसे प्राचीनतम है, जो जहाज निर्माण, मरम्मत और व्यापार के लिए उपयोग होते थे। जहाज निर्माण में मरम्मत और क्या व्यापार के लिए उपयोग होते थे। लोथल से जवाहरात, मोती और गहने के व्यापार पश्चिम एशिया तक होता था। पश्चिम एशिया तक होता था। इसकी खोज 1954 में, इसकी खोज क्या है 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। मानव निर्मित बंदरगाह गोदीवाड़ा चावल के भूसी अग्नि वेदिका के लिए प्रसिद्ध थे। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जो 2600 ईसा पूर्व के आसपास का, जो क्या है 2600 ईसा पूर्व के आसपास का है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन बड़े स्तर पे करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, कपास का उत्पादन बड़े स्तर पे करते थे। यह सभ्यता अफगान और ईरान से व्यापार करती थी। यह सभ्यता क्या है, अफगान और ईरान से व्यापार करती थी। मोहनजोदड़ो में एक चांदी के पात्र में लाल रंग का सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है। मोहनजोदड़ो में क्या है, एक चांदी के पात्र में लाल रंग के सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है, जो सभ्यता के रंगाई की तकनीक का भी प्रमाण, जो क्या है सभ्यता के रंगाई का भी तकनीक का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पौरुष देवता पशुपति की पूजा करते थे, जिन्हें मुहरों में दर्शाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीपल वृक्ष की पूजा एक पवित्र वृक्ष मानकर करते थे। इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। सभ्यता की खोज किसने, 1921 में दयाराम साहनी ने की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। क्या थे, बहुदेववादी थे। सिंधु घाटी के लोग को ज्ञात नहीं था। सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, घोड़ा और लोहा। सिंधु घाटी के लोग घोड़ा और लोहा धातु से परिचित नहीं थे। लोग सूरत के सुतरकोट में घोड़े के जबड़े हड्डी मिली है। इस सभ्यता में सोना, तांबा, चांदी और कांसे जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह का नाम बताइए जिसका पश्चिम एशिया के साथ व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह का नाम बताइए जिसका पश्चिम एशिया के साथ क्या था, व्यापार था। लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख और सबसे दक्षिणी बंदरगाह था। लोथल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख व दक्षिणी बंदरगाह था, जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित, जो कहाँ गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। कौन की थी, रंगनाथ राव ने की थी। लोथल में विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात गोदी थी, जहाँ जहाज निर्माण और मरम्मत होता था। यह पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक केंद्र था, जहाँ से तांबा, सोना, रत्न और कांच का व्यापार होता था। हड़प्पा के निवासी किस देश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा के निवासी किस देश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया और अन्य एशियाई देशों से जुड़ा था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया और क्या अन्य एशियाई देशों से जुड़ा था। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मोहरें मेसोपोटामिया के हड़प्पा की मोहरें मिली थी, जो दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंधों का प्रमाण है। कि दोनों क्या है, व्यापारिक संबंधों का प्रमाण है। मेसोपोटामिया वासियों ने सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला नाम दिया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग का अफगान, ईरान, ओमान, इराक, मिस्र आदि देश से व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। कौन सी लिपि है, अभी तक उद्घोषित नहीं हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जिसे सिंधु घाटी या हड़प्पा लिपि कहा जाता है, भाव चित्रात्मक और लोक सिलेबिक प्रणाली पर आधारित थी। इसमें लगभग 64 मूल चित्र और 205 से 400 प्रतीक थे। यह बस्टोफेडन शैली में लिखी गई थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है। इसकी भाषा और अर्थ अज्ञात है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है, नगर विकास योजना। क्या है, नगर विकास योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता सुनिश्चित शहरी व्यवस्था थी।
नगर ग्रिड पर पैटर्न पे बसे होते थे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती, इसमें क्या सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती है। घरों और क्या सड़कों पे ढकी नालियां की उन्नत व्यवस्था थी। अन्य विशेषताएं जैसे लिपि, मोहरे, व्यापार और कृषि आदि प्रमुख हैं। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से स्थल से मिले हैं? एक विशाल क्या सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान पर मिले हैं? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल सार्वजनिक स्नानागार था। यह उन्नत जल प्रबंधन और सभ्यता के समृद्ध संगठन का प्रतीक है, जो उस समय के जल निकासी के सफाई प्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में से हड़प्पा, राखे गढ़ी, कालीबंगा और धौलावीरा शामिल है। हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? इसका आंसर होगा बी, आदि ऐतिहासिक या आदि ऐतिहासिक युग। हड़प्पा सभ्यता को आदि इतिहास के चरण में रखा जाता है, क्योंकि इसकी लिपि उपलब्ध है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सकी। लिपि बैस्टोफैटन शैली की थी, जिसे पंक्ति दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसे लगभग 64 मूल चित्र और 205 से 400 अक्षर थे। यह लिपि सिंधु घाटी सभ्यता के लेखन का महत्वपूर्ण स्रोत है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया की एक प्राचीन सभ्यता थी जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक पनपी थी। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। क्या थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जो सिंधु नदी के आसपास फैली हुई, जो कहाँ? सिंधु नदी के आसपास फैली हुई थी। निम्नलिखित में से किस प्रत्नविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो के प्रारंभिक खोज की थी? किसने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो के खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। राखाल दास बनर्जी भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में मोहनजोदड़ो के उत्खनन का कार्य किया था, की शुरुआत की थी। सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? सादिकपुर सिनौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सिनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्थल है। सिनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्थल है, जहाँ 125 कब्रें मिली है। रेडियो कार्बन तिथीकरण से पता चला है कि तिथीकरण से पता चला है कि ये कब्रें 2200 से 1800 ईसा पूर्व की है। यहाँ मिले रथ, तलवार, मुकुट और कवच लगभग 4000 साल पुराने हैं। जो यहाँ रथ, मुकुट और तलवार मिले कवच क्या है? 4000 साल पुराने हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। किससे? कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसे क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक पनपी है। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा क्या है? एक शहरी सभ्यता थी, जो व्यवस्थित योजना ग्रिड प्रणाली के लिए जानी जाती है। क्या है? व्यवस्थित योजना ग्रिड प्रणाली के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे और गेहूं, जौ, चावल, अन्य फसलें का उत्पादन करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतम मॉडल निर्मित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतम मॉडल निर्मित है। इसका आंसर होगा सेल खड़ी से। इससे सेल खड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे मुख्य रूप से सेल खड़ी से बनाई जाती थी। स्टेलाइट एक नरम पत्थर होता है, जिसे आसानी से तराशा जा सकता है, इसलिए इसे मूर्तिकला और मोहरे के लिए आदर्श सामग्री समझा जाता था। सिंधु घाटी स्थल सुत्कांगोड़ किस नदी के मुहाने पर स्थित है? किस नदी के है? तो दासक नदी। सुत्कागोडोर पाकिस्तान के बलूच प्रांत में दासक नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीनतम स्थल है। इसे सभ्यता का सबसे पश्चिम स्थल माना जाता है। इसे क्या है? सभ्यता का सबसे पश्चिम स्थल माना जाता है। इसकी खोज 1875 में मेजर एडवर्ड कॉल मॉकलर ने की थी। छोटे पैमाने पर की गई खुदाई 1960 में जॉन एस डेल्स ने व्यापक उत्खनन किया। सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य सहारनपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? सहारनपुर जिले में स्थित है। इसका उत्खनन 1778-1779 में किया गया था। यहाँ सिंधु कालीन अवशेष मिले हैं। हुलास में एक बड़ा टीला पाया गया है, जहाँ प्राचीन आवास स्थल की दीवारें और बासन के संकेत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्वविद काशीनाथ दीक्षित ने यह उत्खनन करवाया था। किसने? काशीनाथ दीक्षित ने उत्खनन कराया था। सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करें। सूची एक को क्या है? सूची दो के साथ सम्मिलित करें। इसका आंसर क्या होगा? बी। एक है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान। सूतकांगोड़ कहाँ है? भुज कच्छ में। कोटद्रिजी सिंध में। और बनावली बनावली कहाँ है? हरियाणा में। सुतकोटा कच्छ गुजरात में। सुतकोटा कहाँ है? कच्छ गुजरात में। कालीबंगन हनुमानगढ़ी राजस्थान में। बनावली हिसार हरियाणा में। कोटद्रिजी सिंध में। कोटद्रिजी कहाँ? सिंध में पाकिस्तान में स्थित है। उपयुक्त सभी सिंधु घाटी स्थल है। उपयुक्त सभी क्या है? सिंधु घाटी स्थल है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह नाम इस शहर के पुरातात्विक स्थल पर पाए गए बड़ी संख्या में मानव कंकालों को संदर्भित करता है। मोहनजोदड़ो जो अब पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो अब पाकिस्तान में स्थित है, इसे 1922 में खोजा गया था। कब खोजा गया? 1922 में खोजा गया था। मोहनजोदड़ो एक सुनिश्चित शहर था, जिसे ग्रिड जैसी सड़कें, जटिल जल निकासी व्यवस्था और बड़े सार्वजनिक स्नानागार थे। मोहनजोदड़ो को 1980 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है कि मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत में स्थित है। प्राचीन नगर है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का मुर्दों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की पुरानी मोहर के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका प्राचीन नाम कुकुरटम कुकुरटर्म था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? किस स्थल से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले? धौलीवीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित भारत के कहाँ? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल एक सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। धौलीवीरा में जल प्रणाली के अवशेष मिले हैं। यहाँ विशाल जलाशय मिले हैं, जिसका उपयोग वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए किया जाता था। इंडस घाटी सभ्यता की निम्नलिखित साइटों में से कौन सी पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु घाटी के तट पर स्थित है? कौन है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल है जो पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो की खोज 1921 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। इसे दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। लोग क्या? लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इस सभ्यता के समय इस सभ्यता के समय तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, इसलिए लोग इस धातु का उपयोग नहीं करते थे। इसके विपरीत तांबे और कांसे का अधिक उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के कांस्य युग के सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ था? तो पंजाब एवं सिंध में। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के अलावा पंजाब और क्या है? सिंध प्रांत के अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भागों में था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में कश्मीर के मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र के दामाबाद, पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और पश्चिम में पाकिस्तान के सुल्तानगंडोर तक था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी?
मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो कांस। किस धातु से? कांस। मोहनजोदड़ो को मिली डांसिंग गर्ल कांसे की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से मिली क्या है? डांसिंग गर्ल कांसे की मूर्ति, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व की थी। इसे लास्ट बैक्स तकनीक, इसे क्या है? लास्ट बैक्स तकनीक द्वारा बनाया गया था। यह प्राचीनतम भारतीय धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 10.5 सेंटीमीटर है और ये अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यह मूर्ति नृत्य की मुद्रा में नहीं है। इसकी सजावट से नर्तकी होने का अनुमान है। इसकी सजावट से क्या है? नर्तकी होने का अनुमान है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो कुबड़दार बैल। किसके? कुबड़दार बैल के। सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़दार बैल के चित्र और मोहरे मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि यह जानवर पूजा या धार्मिक महत्व का था। यह बैल शक्ति समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। यह उनके धार्मिक विश्वास और पशुपति शिव से जुड़ा हुआ था। कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता का महत्वपूर्ण पशु में से एक है। कुबड़ वाला सांड क्या है? इस सभ्यता का महत्वपूर्ण पशु में से एक है। निम्न को सुमेलित करें। निम्न को क्या है? सुमेलित करें। इसका आंसर क्या होगा? सी। सी। पहला का ए, चौथा का बी, किसका होगा? 4, सी हो जाएगा 3 का, और डी हो जाएगा। दो का सी और 3 का डी। 3 का डी। सिंधु घाटी सभ्यता कालयुगीन सभ्यता थी। इसके कुछ पुरातात्विक स्थल कोट डीजी सिंध। कोट डीजी कहाँ है? सिंध में। सरायकेला पश्चिम पंजाब। सरायकेला कहाँ है? पश्चिम पंजाब में। और बालाकोट दक्षिण बलूचिस्तान में और अकीगढ़ी हरियाणा में। इस सभ्यता के व्यापक क्षेत्र और उन्नत नगर नियोजित के दर्शाता है। हस्तिनापुर का उत्खनन खलिस्तान स्थान के मध्य था। हस्तिनापुर का उत्खनन का खलिस्तान के मध्य था। कब हुआ था? 1950 से 1952 में। वर्ष 1951 से 52 में। वर्ष 1951 से 52 में भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बीवी लाल ने हस्तिनापुर में खुदाई करवाई थी। इस दौरान लगभग 3200 साल पुराने, क्या है? 3200 साल पुराने मेजबान के अवशेष, अ, मेजबान और अन्य अवशेष मिले हैं। हस्तिनापुर में मौर्य और मध्यकालीन अवशेष भी पाए गए हैं। मौर्य और क्या है? मध्यकालीन अवशेष भी पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन वस्तु हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है? निम्नलिखित में से क्या है? कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं है? कौन सा? सूती वस्त्र। हड़प्पा स्थलों से सूती वस्त्र के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन यहाँ गेहूं, जौ, चना, कपास जैसे अनाज मिले हैं। आभूषणों में चांदी, सोने चांदी के कंगन, चूड़ियां, कलाकृति में उर्वरता देवी और गरुड़ की मूर्ति, पत्थर और कांसे के औजार और सिंधु लिपि वाली मोहरें मिली है। साथ ही तांबे की गाड़ी, हाथी दांत और चीनी मिट्टी के अवशेष भी प्राप्त हुए। यह सभ्यता की उन्नत शिल्पकला की व्यापारिक और जीवन को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे संकेत करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है? मोहरे संकेत करते, क्या कहते? व्यापार। सिंधु घाटी में सभ्यता में मोहरे व्यापार की एक संकेत उपकरण के रूप में होती है। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 वर्ष पूर्व 1500 ईस्वी पूर्व के बीच विकसित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे दक्षिण एशिया का सबसे पुराना लेख है। इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। इस समय मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर है, जिसकी खोज 1921 में राखाल दास पंडित के द्वारा की गई थी। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, लड़काना जिले में। सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह एक कांस्ययुगीन शहरी सभ्यता मानी जाती है। क्या है? कांस्ययुगीन शहरी सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी के लोग थे। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीले की खोज की। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की।
1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? किसने उल्लेख किया था? चार्ल्स मेमन ने। 1826 में सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मेमन थे, जिन्होंने हड़प्पा साइट पर प्राचीन अवशेष की मौजूदगी की रिपोर्ट दी थी, जिससे पुरातात्विक अध्ययन प्रारंभ हुआ। हड़प्पा स्थल की विधिवत खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी के कूरेदाकर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? कहाँ से? कालीबंगन से। कालीबंगन से। विश्व में कपास की खेती, शल्य चिकित्सा, लकड़ी की नालियां और जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन राजस्थान में स्थित एक हड़प्पा स्थल है, जहां यहाँ से लकड़ी के कुरेद कर नाली बनाने के साक्ष्य मिले, जो जल निकासी प्रणाली का हिस्सा थे। इस नालियां का उपयोग घरों और सार्वजनिक स्थलों से पानी निकालने के लिए किया था। कालीबंगन में लकड़ी की नालियां हड़प्पा सभ्यता की उन्नत जल निकासी प्रणाली का एक उदाहरण है। पुरातत्वविदों द्वारा नए किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? तो मोरोधारो में। मोरोधारो में। पुरातत्वविदों द्वारा नया किलाबंद हड़प्पा स्थल की खोज मोरोधारो में की गई थी। मोरोधारो या हड़प्पा युग की एक किलाबंद बस्ती है। यहाँ बस्ती हड़प्पा कालीन 2600 से 1900 ईसा पूर्व से 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक परिपक्व है। किलेबंदी की माप से पूर्व से पश्चिम 200 मीटर, उत्तर से दक्षिण 58 मीटर। इसके दक्षिण पश्चिम की ओर 10 बाई 10 के मंत्र और उत्तर पूर्व की ओर एक कुआं है। यहाँ पे दफन गुफाएं भी पाई गई है। दफन गुफाएं भी पाई गई है। किस सिंधु घाटी सभ्यता से दो कमरे वाले का बैरक मिला है? किस सिंधु घाटी सभ्यता से दो कमरे का बैरक मिला है? हड़प्पा से। हड़प्पा स्थल से दो कमरे वाला बैरक मिला, जो मजदूरों को रहने के लिए बना था। यह खोज हड़प्पा से संगठित समाज और नियोजित वास्तुकला का विकास का प्रमाण है। यहाँ ईंट से बने कोठर और सुव्यवस्थित शहरी योजना मिली है, जो इस सभ्यता की उन्नत शिल्प कला और सामाजिक संगठन को दर्शाती है। उपयुक्त में से सही कथन चुनें। जल निकासी की व्यवस्था के लिए यह अनियोजित थी। सड़क बनाने की ग्रिड पद्धति नहीं अपनाई गई जाती थी। सभ्यता का नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था। नगर दो भागों में विभाजित थी, पहली गढ़ और ऊंचाई पे और दूसरी निचली शहर। इसका आंसर होगा सी। 3 और 4, केवल 3 और 4 सही है। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता यह रही है। योजनाबद्ध शहर। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को ग्रिड प्रणाली के आधार पर बनाया गया था। विभागों में बंटवारा। शहरों को आवासीय, व्यावसायिक और सार्वजनिक क्षेत्र में बांटा गया था। दुर्ग। कुछ शहरों की सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाए गए थे। ईंट का इस्तेमाल। हड़प्पा सभ्यता के लोग ईंट से भवन बनाते थे। जल निकासी। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी व्यवस्था सावधानी पूर्वक की गई थी। स्नानागार। लगभग सभी शहरों के घरों हर घर का अपना स्नानागार था। अन्न भंडार। हड़प्पा के शहरों में अन्न भंडार की एक अहम हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील किस जानवर का अंकन नहीं है? पशुपति सील पे किसका? गाय का अंकन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पे गाय का अंकन नहीं है। इस शिल पर की योगी की आकृति जिस शिव के रूप में पशुपति मानता है, इसके चारों ओर गंडा, भैंस, हाथी और भैंस जैसे जानवर अंकित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठर अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता के सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो से विशाल कोठर मिला है। हड़प्पा सभ्यता में यह छोटे छोटे कोठर पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याशित स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन है? आहार। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, आलमगीरपुर, सुल्तानकोट, कोटडीजी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। आहार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? लोथल गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रत्येक स्थल लोथल किस नदी के
किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा स्थल लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा स्थल क्या है? गुजरात, लोथल गुजरात में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक प्रमुख बंदरगाह था और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं। लोथल की खोज 1954-55 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। रोपड़ सतलज नदी के तट पर पंजाब के में खोजकर्ता याकवत शर्मा के द्वारा की गई थी। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? इसका आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। यह सिंधु नदी घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जो सभ्यता दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज कर सिंधु घाटी सभ्यता को उजागर किया। जॉन मार्शल ने क्या किया? सिंधु घाटी सभ्यता को उजागर किया। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने हैं। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार के अधिकतर बने हैं तांबे, टीन और कांस के। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग औजार और अस्त्र तांबे, टीन और कांसे जैसे बने थे। यह सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोज की गई थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और रावी नदी का प्राचीनतम नाम पुरुषनी था। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में? कालीबंगन राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान हनुमानगढ़ी में जिले में अवस्थित एक प्राचीन सभ्यता है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने वर्ष 1952 में की थी। इसका उत्खनन बी के थापर और बीबी लाल ने वर्ष 1961 में 69 के मध्य किया था। कालीबंगन के निकट पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा में बंजर भूमि, अग्निवेदियां और जुते हुए खेत के साथ प्रमाण मिले, जो उन्नत कृषि एवं अनुष्ठानिक प्रथाओं को दर्शाता है। क्या है? अनुष्ठानिक प्रथाओं को दर्शाता है। हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत में हड़प्पा के आधुनिक स्थल पे की थी। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है, जो सिंधु नदी की बाएं सहायक नदी है। इस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के हिस्से में फली फूली। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पकी ईंट से बनी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पकी ईंट से बनी इमारतें हैं। इस सभ्यता के शहरों से पकी ईंट का व्यापक उपयोग किया गया था, जो उस समय के अन्य सभ्यताओं के लिए एक अनूठी विशेषता थी। पकी ईंट से बनी इमारतें टिकाऊ और मजबूत होती थी, जो सिंधु सभ्यता के शहरों के एक व्यवस्थित और सुनियोजित रूप देती थी। निम्न में निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का क्या टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बनावली हरियाणा में है। इसका आंसर होगा बी, बनावली। बनावली हरियाणा में हल के टेराकोटा का साक्ष्य पाया गया है। बनावली सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। यह उत्खनन 3 स्तरीय सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त किया है। प्राग हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। चूहन दड़ो और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल जो स्थित है, कौन सा है? सिंध में। चूहनदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो वर्तमान में पाकिस्तान सिंध प्रांत में स्थित है। यह स्थल अपने मनके बनाने के कारखाने, विभिन्न शिल्पों से दिल्ली जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त कलाकृतियाँ और अवशेष से हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गंगे मैदान। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गंगे मैदान था। यह नगरीकरण 600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। इसमें कई
नए शहरों का विकास हुआ। इस दौरान लोहे का व्यापक उपयोग हुआ, जिससे कृषि और व्यापार में वृद्धि हुई। जंगें मैदान उपजाऊ भूमि और नदी की उपलब्धता के कारण शहरी विकास के लिए उपयुक्त था। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों से न ब- वर्षा के होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा था। इसका आंसर होगा डी 900 वर्ष। आईआईटी खड़गपुर के दल के रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण लगभग 900 वर्ष तक उत्तर पश्चिम हिमालय में न के बराबर वर्षा होना था, जिससे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सूख गई। जल परिवर्तन ने इस सभ्यता के अंत का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं पता था? कौन सा जानवर? तो घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों क्या घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। उनके अवशेष में घोड़े के कोई प्रमाण नहीं मिले, जबकि बैल, हाथी और अन्य जानवरों के चित्र और अवशेष पाए गए। इनसे पता चलता है कि घोड़े का प्रमाण, उपयोग या ज्ञान उनसे ठीक नहीं था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पे हड़प्पा सभ्यता के क्या मिट्टी के बर्तनों पे समानता लाल रंग का उपयोग किया जाता था। इन बर्तनों पे काले रंग से डिजाइन बनाए जाते थे, जिसे ज्यामितीय आकृतियां, पेड़ पौधे और जानवरों के चित्र शामिल थे। लाल रंग के पृष्ठभूमि वाले काले रंग की चित्रकारी इन बर्तनों को आकर्षक बनाती है। नीले हरे रंग का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर नहीं मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसका आंसर होगा बी ए स्मिथ। बी ए स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। राखालदास बनर्जी एक भारतीय पुरातत्वविद थे, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोदाई का नेतृत्व किया। काशीनाथ नारायण दीक्षित के एन दीक्षित एक भारतीय पुरातत्वविद थे, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थलों पर खुदाई कार्य में भाग ली। माधव स्वरूप वस्त एक भारतीय पुरातत्वविद थे, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थलों पर खुदाई में भाग लिया। अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग प्रयोग करते थे। क्या प्रयोग करते थे? पकी हुई और गद ईंटें। सिंधु घाटी के लोग घर के निर्माण में पकी हुई और दग्ध ईंटें का उपयोग करते थे, जिससे घर मजबूत और टिकाऊ बनते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों में निर्माण सामग्री के ही अवशेष मिले हैं, जो उनकी उन्नत निर्माण तकनीक को दर्शाता है। क्या? जो उनकी उन्नत निर्माण तकनीक को दर्शाता है। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण थे। विनाश के कारण क्या थे? उपयुक्त में से एक सही। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के पीछे कई कारण माने जाते हैं। उनमें भारी बाढ़, जलवायु परिवर्तन, महामारी और विदेशी आक्रमण शामिल हो सकते हैं। यह कहना मुश्किल है कि यह एकल कारण था, क्योंकि कई प्रतिकूल परिस्थितियों का संयोजन हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी दक्षिण एशिया का। हड़प्पा संस्कृति दक्षिण एशिया की प्रथम शहरी संस्कृति मानी जाती है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है। प्रमुख शहरों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शामिल थे। उन्नत न, नगर योजना, जल निकासी प्रणाली एवं समृद्ध व्यापार इस संस्कृति के प्रमुख पहलू थे। हड़प्पा किस देश में स्थित है? हड़प्पा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। यह पुरातात्विक महत्व का स्थल है, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो बालाथल। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल रोपड़ पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। लोथल खंभात की खाड़ी भगवा नदी में गुजरात में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी सरस्वती नदी पर स्थित है। परंतु बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिले में बनास नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित है। यह एक आहार संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऋग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? ऋग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।